नमस्ते। चलिए आज हम लोग बात करते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या लें। देखिए, पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि रेजोल्यूशन क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग रेजोल्यूशन के बारे में जानते हैं कि रेजोल्यूशन क्या होता है। देखिए, रेजोल्यूशन जो होता है बहुत सारे इसका मीनिंग निकलता है और डायरेक्टली रूप से आप मत लीजिए, क्योंकि आपको समझ ही में नहीं आता है कि रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो आप रेजोल्यूशन लेने से फ़ायदा क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि रेजोल्यूशन का मतलब यानी कि सबसे अच्छी क्वालिटी का मीनिंग क्या होती है। देखिए, सबसे पहले रेजोल्यूशन देख लेते हैं। उसके जो हिंदी अगर बात करते हैं तो सीधा हिंदी होता है संकल्प। संकल्प हिंदी धार्मिक जो हमारे यहाँ धर्म है, हिंदू धर्म में एक संकल्प लिया जाता है, यानी कि हाथ में अक्षत और पानी वगैरह ले करके एक संकल्प लिया जाता है। तो उसके हिंदी अगर बात करें तो रेजोल्यूशन का जो हिंदी हो जाएगा संकल्प हो जाएगा। दूसरे आते हैं कसम, यानी कि कहते हैं ना कि आई स्वेयर आई विल नॉट डू दैट। ओके, तो मतलब कसम खाना, ये भी एक रेजोल्यूशन के अंतर्गत ही आता है। तीसरी चीज़ है यानी कि चौथी चीज़ है प्रॉमिस, यानी कि खुद से ये प्रॉमिस करना, यानी कि रेजुलेट करना, रेजुलेशन लेना। प्रॉमिस करना यानी कि आई एम टेकिंग ए प्रॉमिस दैट वर्क आई विल डू द फिनिश वन डे। ओके, यानी कि आप ये रेजुलेशन लिए, इसका मीनिंग ही होता है प्रॉमिस, कसम, संकल्प। और एक चीज़ और होता है सबसे अच्छी, यानी कि स्वेयर। आप यानी कि आई स्वेयर कहते हैं ना कि आई स्वेयर आई विल डू दैट वर्क। ओके, यानी कि जिस तरह से आपको रेजुलेशन के बारे में बताया जाता है एक्चुअली वो ऐसा नहीं होता। देखिए, बहुत ऐसे इंसान हैं जो हर वर्ष जो है यानी कि हर एक न्यू ईयर पर रेजोल्यूशन लेते हैं, लेकिन उनको तो मतलब ही नहीं है तो कि न्यू रेजोल्यूशन क्या होता है और लेने से क्या फ़ायदा है और क्या ले ये भी नहीं पता है। देखिए, रेजोल्यूशन तो लेना चाहिए, बहुत ही अच्छी बात है, रेजोल्यूशन लेना चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से रेजोल्यूशन लें और क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आप एक सिंगर हैं, मान लीजिए कि आप एक क्रिकेटर हैं, यानी कि एक गेम खेलते हैं, इसके अलावा आपके प्रोफेशनल अलग है, आप किसी और प्रोफेशनल के रेजोल्यूशन ले लिए, तो क्या वो रेजोल्यूशन पूरे साल भर चलेगी? नहीं चलेगी। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपको इंटरेस्ट है, मान लीजिए कि आपको हैबिट है बुक रीडिंग करना, फिर कोई किसी और का है राइटिंग लिखना, यानी कि स्टोरी लिखना, पोएम लिखना, तो आप उसी तरह से रेजोल्यूशन लीजिए कि मैं अगले 1 ईयर में इतना पोएम लिखूंगा, मैं अगले 1 साल में इतना बुक पढ़ लूँगा। न तो मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है और वो कहता है कि मैं इतना गाना लिखूंगा, तो हो पाएगा कि नहीं? नहीं हो पाएगा। अगर आप एक टूरिस्ट हैं तो आप माइंड में ये डिसाइड कीजिए कि 1 ईयर में यानी कि 1 ईयर में मैं इतना जगहों पर घूमूंगा। तो आप प्रोफेशनल के रूप से ही रेजोल्यूशन लीजिए। आप किसी और प्रोफेशनल में हैं, किसी और प्रोफेशनल में चले जाते हैं रेजोल्यूशन लेने, तो ये रेजोल्यूशन ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। अब बात आती है कि रेजोल्यूशन क्या ले। देखिए, यहाँ पर एक एवरेज लेके चलते हैं कि आपको किस तरह से रेजोल्यूशन लेना चाहिए, किस तरह से रेजोल्यूशन नहीं लेना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको रेजोल्यूशन लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम इसको मिटा देते हैं। देखिए, इसको पहले हम मिटा देते हैं। देखिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आपको तो मन में एक डिसाइड लेना चाहिए, यानी कि एक प्रॉमिस लेना चाहिए कि मैं बुक हर डे पढ़ूंगा, यानी कि प्रत्येक दिन बुक को रीडिंग करूंगा और उसको समझूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि अगर किसी भी स्टूडेंट के लिए अगर बेसिक फैक्टर माना जाता है उसको इम्प्रूव के लिए, तो बुक सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप बुक पढ़िएगा तो बहुत सारे चीज़ों से अवेयरनेस हो जाएंगे और रेजोल्यूशन लेने के और भी जो माइंड में क्रिएटिविटी है वो इम्प्रूव कर जाएगा। तो सबसे पहले आप ये ठान लीजिए कि बुक मैं डेली रीडिंग करूँगा। अगर आप क्लास कर रहे हैं, स्टूडेंट होंगे तो जाहिर सी बात है आप क्लास डेली करते होंगे, तो उसमें जो होमवर्क मिलता है सबसे पहले कंप्लीट कीजिए, सबसे पहले कंप्लीट कीजिए। ये रेजोल्यूशन होना चाहिए, यानी कि पर डे जो होमवर्क मिलता है वो पहले फिनिश करूँगा, उसके बाद ही मैं कुछ काम करूँगा। देखिए, हर डे रेजोल्यूशन होना चाहिए। ये नहीं कि एक टाइम लाइन के लिए ले लिया, जैसे मैं 6 मंथ के लिए लिया या फिर अगले 6 मंथ के लिए ले लिया, ये चीज़ नहीं चलता है। आप उसको वेटेज देखिए कि कितना वेटेज है। मान लीजिए कि आप 250 बुक पढ़ना चाहते हैं पर डे, जैसे बिल गेट्स 250 बुक हर ईयर पढ़ लेते हैं। अगर उस तरह से लेना चाहते हैं तो ये बड़ी टफ हो जाएगा। तो आपको हिसाब से ही रेजोल्यूशन लेना है। मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के मुताबिक हर डे आपको रेजोल्यूशन लेना चाहिए। आप 1 साल के लिए मत लीजिए, 1 मंथ के मत लीजिए, 6 मंथ के लिए मत लीजिए, डेली रेजोल्यूशन बनाइए। तो सबसे पहले अगर आप एक
स्टूडेंट है तो बुक आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आप जानिए कि मैं डेली न्यूज़ पढ़ूँगा, क्योंकि डेली न्यूज़ पढ़ने से बहुत सारे ऐसे चीज़ निकल कर आती है जो आप नहीं जानते हैं। आप डेली लाइफ से इम्प्रूव कर जाइएगा, यानी कि फ्यूचर में आने वाला चीज़ और पास्ट में होने वाला जो चीज़ है और प्रेजेंट में क्या होगा इसके बारे में आप अचानक मतलब अवेयरनेस हो जाएगा। तो आप न्यूज़ रीडिंग करने के लिए हैबिट डालिए। देखिए अगर ये सब चीज़ करते हैं डेली तो आपको रेजुलेशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको बहुत सारे चीज़ ऑटोमेटिक होने लगेगा माइंड में। आपको मन में क्यूरियोसिटी जागने लगेगा कि नहीं मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, और सारी चीज़ अच्छे प्रॉपर ढंग से भी हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको जो बेसिक फैक्टर है वो रेजुलेशन लीजिए। तो देखिए बेसिक फैक्टर में आ जाता है क्या, न्यूज़। इसके अलावा आपको कोई अगर डेली लाइफ में कुछ काम करने का मन है, जिसमें प्लेइंग, अगर कोई प्लेइंग करने का मन है तो वो खेल लीजिए, या फिर कोई गेम खेल लीजिए या माइंडियल गेम खेल लीजिए। तो कोई आप गेम खेल सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। तो बुक हो गया, न्यूज़ हो गया, गेम हो गया। अब जो इसके अलावा आपको जो इंटरेस्ट है, यानी कि एक होता है कि पेंटिंग होना, किसी को होता है रीडिंग बुक होना, ये बुक में तो आ ही जाता है, लेकिन आप एक प्रोफेशनल तौर पर पेंटिंग हो गया या फिर कलरिंग हो गया, बहुत सारे ऐसे डिज़ाइनिंग हो गया, या फिर टूरिस्ट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करता है ये भी, क्योंकि अगर आप अलग अलग जगहों पर घूमते हैं तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करता है। तो आप टूर करने के लिए भी ठान सकते हैं, लेकिन साल में 1-2-3 बार ही जाइएगा। तो ये भी आप प्रॉमिस कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर आप नहीं कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो आप टूर करने के लिए भी चाहिए। तो ये भी एक रेजुलेशन है कि आप किसी ऐसे प्लेस पर जाइए जो बहुत दिन से आपको मन में ख्याल है कि नहीं ये जगह जाऊंगा, ये जगह जाऊंगा। तो इस तरह से आप टूर कर सकते हैं। 5वां आता है, अगर आपकी एज 18+ है तो आप माइंड में इतना सेव कर लीजिए कि कोई भी इनकम सोर्स बनाना है हमें, और जितनी अर्निंग करें उसमें से 20% या 30% तो सेविंग करना ही है, लेकिन अप्रॉक्स 30% कर सकते हैं। तो आप 2 चीज़ हमेशा अर्निंग के लिए और सेविंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से दुनिया भाग दौड़ चल रही है, अगर आपके पास सेविंग नहीं है तो पीपल विल नॉट सपोर्ट यू। इतना आप ठान के ले चलिए। तो सबसे पहले आप अर्निंग, अब यहाँ पे सेविंग के लिए चलिए, क्योंकि सेविंग बहुत ज़रूरी है। अर्निंग कर रहे हैं तो सेविंग, अगर आपकी एज 18+ है, यानी कि 18 से अगर प्लस चला गया तब बहुत ही ज़रूरी होता है। तो 5 तरह से मैं बता दिया, और ये जो है ना ये बेसिक फैक्टर है। अगर आप बेसिक फैक्टर को लेकर चलते हैं तो आई होप यू कैन बहुत आगे जा सकते हैं। तो आई होप कि सारी चीज़ आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि ज्ञान वही जो ज़िंदगी में काम आए। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।